क्या मामला है, आप राजापुर तहसील आए हुए हैं? हम लोग ग्राम सभा छीबों के निवासी हैं। अभी जो रियल खतौनी का कार्य चल रहा था उसमें लेखपाल द्वारा किसी भी काश्तकारों को बिना सूचना दिए अपने मन मुताबिक अंश का निर्धारण किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत पाया गया। हम सभी काश्तकार मिल करके तहसील में आज जो तहसील दिवस माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दिए हैं कि कृपया हमारे अंश का सही निर्धारण करवाया जाए, और उसके साथ में सभी काश्तकारों की सहमति पत्र भी लगा हुआ है। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई है राम सुध की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, हमको पट्टे की सनद मिलती है तो भी ताल में। मशहूर कवि और शायर अदम गोंडवी की ये कविता भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर एकदम सटीक बैठती है। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो आज इन्हीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का शिकार हो चुके हैं। दरअसल मामला राजापुर तहसील अंतर्गत छीबों गांव का है, जहां कुछ किसान आज तहसील दिवस में यानी कि संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने गए थे। मेरे साथ वो किसान हैं जो अपनी बात आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? क्या मामला था? आप तहसील में थे, क्या मामला था? तहसील में हम लोग गए थे तो हमें ये जानकारी हुई कि हमारा मतलब हमें ये जानकारी हुई कि हमारी मतलब जो ज़मीन है उसमें हमारा हिस्सा गलत तरीके से लगाया गया है। तो वो एप्लीकेशन लेके हम डीएम साहब को देने गए थे तहसील दिवस में। ये समस्या कब हुई? ये समस्या मतलब हम लोग जब नकल निकलवाए तब हमें पता चला कि मतलब हमारा हिस्सा जो पहले दूसरा है आज दूसरा लगाया गया है। हिस्से में समस्या वाली समस्या आ गई, हिस्सा में समस्या वाली हिस्से की समस्या आ गई। क्या मांग करते हैं आप? हमें मांग करते हैं कि जितना जिसका हक था वो हक हो जाए, जैसा पहले से पुराने से रहा। बीच में गड़बड़ हो गया? हाँ, बीच में गड़बड़ कर दिया। जो गड़बड़ी का पता कब चला आपको? हमें 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले डीएम साहब से भेंट हुई? हाँ, डीएम साहब से भेंट हुई। शिकायती पत्र आपने दिया? हाँ। आपका क्या नाम है? जैसे बताया गया दोनों लोगों द्वारा जी कि जो हिस्सेदारी वाली समस्या थी जी उसमें आगे पीछे या कहा जाए किसी के नाम जो जमीन थी वो दूसरे की हो गई है जी, ये कम अधिक कर दिया गया है। ये लेखपाल साहब की कमी के कारण जो है ये जो अपना हिसाब से अपना वो कर दिए। इसमें जो है हम लोग को जो हिस्सेदार हैं उनका सब हिस्सा इधर का उधर हो चुका है। तो पहली बार आपने संपूर्ण समाधान में शिकायत की थी कि इसके पूर्व भी आप गए थे? नहीं, इसके पूर्व नहीं गए थे। जब हम लोग ये नई जो ये पद्धति शुरू हुई तो इसके हम नकल निकलवाए खतौनी के, रियल खतौनी। हाँ, रियल खतौनी। तो उसमें जो है उलटफेर है। जानकारी कब मिली थी? जानकारी हमको 3-4 दिन पहले हुई। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छीबों के ही। मामला जैसे बताया जा रहा है कि हिस्सेदारी की समस्या आ गई सामने। हाँ जी। कितना कम ज़्यादा होने की आपने देखा कि किसको कितना ज़्यादा मिला, कम मिला? जो पहले मतलब हिस्सा था उस हिसाब से अभी बहुत गड़बड़ है। किसी का मान लीजिए कि 5 बीघे का अंतर है, किसी का 6 बीघे का अंतर है, किसी का 8 बीघे का अंतर है। इस प्रकार से मतलब हिस्सेदारी में जो पहले अपना पुरानी खतौनी थी उस हिसाब से अभी पूरा अंतर ही है। आप थोड़ा पास आ जाइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? छीबों के। क्या नाम है आपका? विष्णुदत्त मिश्रा। समस्या को यदि आप बता सकते हैं अपने शब्दों में तो बताएंगे क्या? दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आखिर समस्या कैसे आ गई। जैसे गए वहाँ तो खतौनी में हमारा जो है गलत चढ़ा हुआ है पता चला हमें। तो वहाँ गए तो हमारा जो है कोई विशेष माने वो नहीं हुआ, निराकरण नहीं हो पाया। अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हो पाया, समाधान नहीं हो पाया। ये समस्या सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने एक बड़ी विकराल समस्या के रूप में सामने आ गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक जहां अभी तक राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इसमें अपडेट होने के कारण यह समस्या सबके सामने आ गई है। दरअसल जहां कमी थी
वह कमी प्रशासनिक अधिकारियों की है। आज वही किसान उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं और उन कमियों को बताते हैं कि सर आपके द्वारा यह कमी हुई है, लेकिन वह प्रशासनिक अधिकारी इस कमी को सुधार करने की बजाय हीलावाही करते नजर आ रहे हैं। अब समस्या यह है कि जिन अधिकारियों की गलती से ऐसी समस्याएं आती हैं तो उनकी समस्याओं का या कहा जाए कि उनकी गलतियों का भुगतान किसान को क्यों भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले पर चंदौली एसडीएम विराग पांडे द्वारा प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को किसानों का एक शिविर लगाया जाता है, जिसमें कि उन्होंने किसानों को यह कहा कि आप परेशान न होइए। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को शिविर के माध्यम से ऐसी समस्या जो समस्या आज उत्तर प्रदेश के लिए सरदर्द बनी हुई है, उत्तर प्रदेश किसानों के लिए एक सुरसा की तरफ मुंह फैलाए खड़ी हुई है, इस समस्या से निपटने के लिए विराग पांडे ने मंगलवार और शुक्रवार को एक विशेष शिविर लगाने की सलाह दी है और ये शिविर लग रहा है, जिससे शिविर में किसानों की ऐसी समस्याएं हल हो रही हैं। ऐसे ही शिविर प्रत्येक जनपदों में लगने चाहिए, जिससे किसानों की समस्याएं आसानी से सुधर सकें, किसानों की समस्याओं का निस्तारण बेहतर तरीके से हो सके। अन्यथा भविष्य में तमाम ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं, जिसमें प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से तो दोषी होता है, लेकिन दोष किसानों को दिया जाता है। किसानों को समझने की और समझाने की बात कही जाती है, लेकिन प्रशासन अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि अधिकारियों को पता है कि यदि गलती उनकी हुई है तो किस तरह से इस गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। यदि आप इस दुरुस्तीकरण के लिए तहसील जाएंगे तो आपकी चप्पलें खिंच जाएंगी। यकीन नहीं मानेंगे आप, उन किसानों से पूछ सकते हैं जो किसान अपने खेतों की पैमाइश कराने के लिए वर्षों गुजार देते हैं और लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम के चक्कर लगाते लगाते उनकी एक आधी उम्र गुजर जाती है। जब अपनी ही जमीन की नाप कराने के लिए किसान को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो सोचिए जहां हिस्सेदारी की बात आती है तो वह प्रशासन किसानों को किस तरह से गणेश परिक्रमा करवाएगा। हालांकि यह विचार करने वाली बात है कि सरकार जिस तरह से किसानों के हित की बात कह रही है, उस तरह से किसानों के हित की न तो बात हो रही है, ना ही किसानों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। अब सवाल यह है कि जिन अधिकारियों द्वारा कहा जाता है, जानकारी यह मिली है राजस्व विभाग के कुछ लेखपाल और जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि जो पूर्व लेखपाल थे उन्होंने हर 6 साल में, यानी कि हर 6 साल में जो खतौनी हुआ करती थी उनका कहा जाए कि अपडेशन हुआ करता था और उनको ऑफलाइन तैयार करके फीड कराना पड़ता था, लेकिन जिम्मेदारों की अकर्मण्यता के कारण वह फीड नहीं हो पाया। और जो बड़े बड़े परिवार थे उन्होंने अपने इस माथापच्ची को दूर करने के लिए सीधे छोटे परिवारों की तो समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन जो बड़े परिवार थे उनको ऐसे मकड़जाल में फंसा दिया कि किसान आज तहसीलों के चक्कर लगाने में मजबूर है। इस विषय पर पूरे प्रशासनिक अमले को तेजी से विचार करना चाहिए तथा इसके दुरुस्तीकरण के लिए, यह कहा जाए कि इसके निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास, युद्ध स्तर पर प्रयास जारी करना चाहिए। अन्यथा ऐसी घटनाएं सामने आएंगी जिसको सोचकर या जिसके निस्तारण के लिए प्रशासन को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आपने सुना होगा देवरिया में ही पिछले साल, इसी साल की घटना है कि कुछ दिनों पहले जमीन के विवाद में ही एक परिवार के लगभग 6 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। जमीनी मामले तमाम ऐसे सामने आते हैं, तमाम जमीनी मामलों के कारण बड़े बड़े अपराध होते हैं और उन क्राइम को रोकने के लिए सरकार जो कदम उठाने जा रही है, जो प्रयास करती है, वह प्रयास इन अधिकारियों द्वारा विफल कर दिया जाता है। यह एक नया विवाद अधिकारियों द्वारा जनता के सामने, किसानों के सामने कर दिया गया है कि भविष्य में ऐसी समस्याएं आएंगी। किसान अपने पारिवारिक विवादों से कहा जाए कि जो अपने पारिवारिक लोग होते हैं, पारिवारिक सदस्यों से जमीनी विवाद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और तमाम हृदय विदारक घटनाएं आपके सामने आ जाती हैं। अब आप इस समस्या को इस तरह समझ सकते हैं, एक किसान हैं जो आपको इस समस्या का एक ऐसा उदाहरण समझाएंगे जिससे आपको ये सारी समस्याएं जो मकड़जाल आज उत्पन्न हो गई है किसानों के सामने, यह आपको आसानी समझ आ गए। हमारी छीबो ग्राम सभा में 202 बीघे की ज़मीन है, उसमें हम लोग 3 पट्टीदार हैं, एक यादव परिवार, एक पांडे परिवार और एक मिश्रा परिवार। हिस्सेदार ना कि पट्टीदार? हाँ, मतलब हिस्सेदार। 202 बीघे में हम लोग 3 हिस्सेदार हैं। एक यादव हो गए, एक पांडे हो गए, एक मिश्रा हो गए। तीनों 1/3 के हिस्सेदार थे। उनमें फिर सबका अलग अलग विभाजन था। कोई 1/6 का हिस्सेदार हुआ, कोई 1/9 का है, कोई 1/18 का है। वो मतलब
हम लोगों से किसी से लेखपाल द्वारा न पूछा गया न किसी प्रकार का कुछ, वो अपने से मन माफिक हिस्सा लगा दिया गया। जो हिस्सेदार 1/54 का है उसको 1/9 का बना दिया गया। जो 1/36 का है उसको 1/72 का बना दिया गया। मतलब हम लोग 25 हिस्सेदार हैं, 25 का हिस्सा मतलब पूरी तरह से गलत है। 1/36 बन, जैसे मैं 1/36 का हिस्सेदार हूँ और मुझे रियल खतौनी में 1/72 दर्ज किया गया है। और अन्य लोग ऐसे हैं, मेरे दादा लोगों का मतलब 1/18 का हिस्सा है, उनको 1/36 में दर्ज कर दिया गया। मेरे चाचा लोगों का पारिवारिक चाचा लोग हैं, उनका 1/36 बन रहा है, उनको मतलब 1/18 में दर्ज कर दिया गया। इसी तरह हम 25 काश्तकार हैं, सबका मतलब हिस्सा मतलब अलग अलग तरीके से सबका गलत लगाया गया है।